Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. इतवार की सुबह थी। धूप खिली हुई थी। चिड़िया चहचहा रही थीं। पूरा शहर जैसे खुशी और उमंग से जाग रहा था। मौज मस्ती करने के लिए एकदम सही दिन। आरव उछल कर जाग गया। आज शॉपिंग का दिन था। वो पूरे हफ्ते से इसका इंतजार कर रहा था। गलियारों में घूमने और अपनी पसंदीदा स्नैक्स चुनने का सोचकर ही उसे बहुत खुशी हो रही थी। आरव को अपनी मम्मी के साथ स्टोर जाना बहुत पसंद था। कितने सारे रंग, दुकान की चमकदार डिस्प्लेज और सामान की कतारें किसी खजाने की तरह लगती थीं। वो अभी से उस मजे की कल्पना कर सकता था जो उन्हें आने वाला था। देखने के लिए कितनी सारी चीजें, ताजे फल और सब्जियों से लेकर रंग बिरंगे सीरियल बॉक्सेस तक, सब कुछ उसे अपनी ओर बुला रहा था। आरव की आंखें उत्सुकता और आश्चर्य से चमक रही थीं। मम्मी, मम्मी, क्या हम शॉपिंग करने जा रहे हैं? आरव चिल्लाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्हें अपने छोटे बेटे को इतना खुश देखना बहुत अच्छा लगता था। इस वजह से ये ट्रिप उनके लिए और भी खास हो गया था। हाँ आरव, हमें कुछ ग्रोसरीज और तुम्हारे लिए एक नया स्वेटर चाहिए। आरव के दिमाग में उन सभी चीजों के ख्याल दौड़ने लगे जो वे खरीदेंगे। वह शुरू करने के लिए बेताब था। आरव कमरे में नाच रहा था, अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। शॉपिंग एक एडवेंचर की तरह था। स्टोर की हर ट्रिप एक नया सफर होता था जो सरप्राइजेस और खुशियों से भरा होता था। आज का दिन सबसे अच्छा दिन होने वाला था। ग्रोसरी स्टोर में लोगों की भीड़ थी। आरव ने अपनी मम्मी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कितने सारे एल्स, ऊंची शेल्फ्स पर कितना सारा सामान। ठीक है आरव, मम्मी ने कहा, चलो अपनी शॉपिंग लिस्ट निकालते हैं। याद है, हमें पहले वो चीजें लेनी हैं जिनकी हमें जरूरत है, फिर हम वो चीजें देख सकते हैं जो हमें चाहिए। आरव थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। जरूरत और चाह, क्या फर्क है मम्मी? मम्मी ने उनकी लिस्ट की तरफ इशारा किया। देखो, हमें चावल और सब्जियां चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए और स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए जरूरी है। आरव की नजर रंग बिरंगी कैंडीज और चिप्स से भरी शेल्फ पर पड़ी। मम्मी, मम्मी, देखो, क्या हम ये ले सकते हैं प्लीज? उसने मिन्नत की। उसकी आवाज में उम्मीद थी। आरव, मम्मी ने प्यार से कहा, ये वो चीजें हैं जो हमें चाहिए, जरूरत की नहीं। ये खाने में तो अच्छी लगती है, पर हमारे फल और सब्जियों की तरह जरूरी नहीं है। याद रखो, हमें अपनी जरूरतों को अपनी चाहतों से पहले रखना होगा। आरव के कंधे थोड़े झुक गए, लेकिन वो समझ गया। वो जानता था कि उसकी मम्मी सही कह रही है। चौथा भाग, गर्माहट भरे स्वेटर और फैंसी हैट्स। यह भाग सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी के आनंददायक अनुभव और रास्ते में आने वाले अप्रत्याशित सरप्राइजेस के बारे में है। अगला पड़ाव कपड़ों की दुकान था। आरव और उसकी मम्मी दुकान में दाखिल हुए। अंदर की गर्म हवा बाहर के ठंडे मौसम से सुखद बदलाव थी। आरव को आने वाली सर्दियों के लिए एक नए स्वेटर की जरूरत थी। दुकान हर रंग के आरामदायक स्वेटर्स के रैक से भरी हुई थी। मम्मी ने एक गरम, मुलायम नीला स्वेटर चुना। उन्होंने उसे आरव को दिखाया, जो तुरंत मुलायम कपड़े को महसूस करने के लिए आगे बढ़ा। यह आपको अच्छा और गर्म रखेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानते हुए कि आरव को ठंड के महीनों में गर्म रहना कितना पसंद है। आरव को उसका मुलायमपन बहुत अच्छा लगा। उसने कपड़े को अपने गाल से रगड़ा और मुस्कुराया। पहले से ही बर्फीले दिन में इसे पहनने की कल्पना कर रहा था। फिर आरव की नजर हैट्स वाली शेल्फ पर पड़ी। रंग बिरंगी हैट्स को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ऊपर एक पंख वाली चमकदार लाल हैट थी। यह अन्य हैट्स के बीच में अलग दिख रही थी और तुरंत आरव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मम्मी, मुझे यह हैट चाहिए, आरव ने कहा। हैट को ऊपर उठाकर उन्हें दिखाया। यह बहुत अच्छी लग रही है, उसने कहा। मम्मी उसके उत्साह को देखकर मुस्कुराई। यह एक फैंसी हैट है, आरव, उन्होंने खुद हैट की प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन याद रखो, तुम्हें पहले एक गर्म स्वेटर की जरूरत है, उन्होंने उसे धीरे से याद दिलाया। हो सकता है कि तुम हैट के लिए पैसे बचा सको, उन्होंने सुझाव दिया, यह जानते हुए कि इससे उसे जरूरतों को चाहतों से पहले रखने का एक मूल्यवान सबक मिलेगा। आरव ने सोच समझकर सिर हिलाया। अपनी मम्मी की बात समझ गया। उसने पहले स्वेटर लेने पर ध्यान देने का फैसला किया, लेकिन फैंसी हैट के लिए पैसे बचाने का मन बना लिया। हाथ में एक नया स्वेटर और हैट के लिए पैसे बचाने की योजना के साथ
आरव और उसकी मम्मी दुकान से बाहर निकले। दोनों अपनी शॉपिंग ट्रिप से खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। 5वां भाग, आरव का पिगी बैंक प्लान। घर वापस जाते समय आरव ने अपनी मम्मी की बातों के बारे में सोचा। उन्होंने पैसे बचाने और सही चुनाव करने के महत्व के बारे में बताया था। अब वह जरूरतों और चाहतों के बीच का अंतर समझ गया था। जरूरतें वो चीजें थीं जिनके बिना वह नहीं रह सकता था, जैसे खाना और कपड़े, जबकि चाहतें वो चीजें थीं जो उसे अच्छी लगती थीं, लेकिन जिनके बिना वह रह सकता था। उसे हैट बहुत पसंद आई थी, लेकिन वह जानता था कि गर्म स्वेटर ज्यादा जरूरी है। हैट स्टाइलिश और मजेदार थी, लेकिन स्वेटर उसे ठंड के दिनों में गर्म रखेगा। मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, आरव ने उत्साह से कहा। अपनी योजना बताते हुए उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैं अपने सारे पॉकेट मनी अपने पिगी बैंक में जमा करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। उसने अपने पैसे के साथ जिम्मेदारी से पेश आने का मन बना लिया था। फिर मैं उस कूल हैट को खुद खरीद सकता हूं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के विचार से आरव को गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना महसूस हुई। मम्मी मुस्कुराईं। आरव को समझने पर गर्व हुआ। वह जानती थी कि यह सबक उसे लंबे समय तक याद रहेगा। मम्मी के साथ शॉपिंग करना हमेशा एक एडवेंचर होता था, लेकिन आज आरव ने कुछ नया और महत्वपूर्ण भी सीखा। उसने महसूस किया कि पैसे बचाना और सोच समझकर चुनाव करना फायदेमंद और मजेदार हो सकता है। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.